बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। रानी हुसैन ऑफिशियल में आप सभी को खुश आमदीद। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और यहाँ पे बहुत ईजी सा बनने वाला स्पेशल शबे बारात के लिए जो हलवा तैयार होता है चने की दाल का, उसकी रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ। तो देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनाती हूँ। बहुत ही कम सामान में बनने वाली रेसिपी है और बहुत इजीली बन जाती है। कोई भी ट्राई करेगा तो बहुत इजीली बन जाती है वो। तो बस टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया था आधा किलो चने की दाल और इसको रात भर मैंने सोक करके रख दिया था, भिगो करके। उसके बाद इसमें मैं अब 1 कप पानी डाल के लीड लगा दी थी और उसके बाद 1 सीटी लेने के बाद इसमें विसिल लेने के बाद ये अच्छे से गल चुकी थी, काफ़ी हद तक कुक हो चुकी थी। और देखिए इस तरह से मैश हो रही थी ये। बस इसको हम मिक्सर जार में या आप सिलबट्टे पे किसी भी चीज़ पे आप पीस के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीस के रेडी भी कर लिया है इसको। अब आती है इसके भूनने की बारी। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो इसको भूनने में ही मेहनत लगती है। हम जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे तो उतना अच्छा ही हमारे हलवे का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे वीडियो में लगेगा आपको कि हाँ बहुत जल्दी बहुत इजी बन चुका था, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत इसकी भूनने में ही लगती है। वो तकरीबन 1 घंटे का काम है। आप हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, हाई मीडियम फ्लेम पे रख के इसको कढ़ाई को आप लगातार चलाते रहिएगा। जो इसके अंदर दाल मैश हुई पड़ी है उसको अच्छे से चलाते रहिए तो तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका था ऐसी तरह से करते करते। तब ये जाके देखना इतना दरदरा सा कुछ इसमें लुक आया था। ये दाने दाने की तरह बनने लगी थी। जब तक कि ये रेत की तरह ना बन जाए और इसका कलर बहुत हद तक चेंज ना हो जाए, जब तक हमें भूनना है। ये जिस चीज़ में भी हम उठाएं चम्मच में किसी चीज़ में तो ये अच्छे से खुद ब खुद गिरने लगे। अच्छा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे तकरीबन मुझे भूनते हुए 1 घंटा हो चुका था। कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया था और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भून चुकी थी। एकदम दाना दाना इसका अलग हो चुका था बिल्कुल। और चम्मच से उठाने के बाद ये अच्छे से गिर रही थी। उसके बाद बस यहाँ पे इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें मिल्क जो होता है दूध, उसके अंदर भी चाशनी तैयार कर सकते हैं। मैं पर नॉर्मल पानी से तैयार करूँगी। मैंने आधा किलो दाल में यहाँ पे लिया था 250 ग्राम से थोड़ी ऊपर चीनी और घी लिया था 5 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ पे डाला था मैंने नारियल क्रश करके और थोड़ी सी इलायची। आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कीजिएगा। उसके बाद बस इसके अंदर पानी डालूंगी और पानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है हमें। यहाँ पे तकरीबन ½ कप मैंने यहाँ पे पानी लिया था और उसको डाल दिया था। अब इसमें अच्छे सा बॉयल आने लगे। जब देखें कि हाँ एक अच्छा सा तार खींचने लगा, एक तार की चाशनी बनानी है हमें, ताकि जब हम हलवा जमाएं तो वो अच्छे से जम जाए। तब तक ही हमें इसको कुक करना है, चाशनी को पकाना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, इसमें तार नहीं खिंच जाता। तो बस इसी तरह से हमें इसको चम्मच को चलाते जाना है और चाशनी को तैयार करना है। तो चाशनी रेडी होने की कगार पर ही थी। यहाँ पे काफ़ी हद तक इसमें अच्छी सी थिकनेस आ चुकी थी और मैं ये स्पैचुला है इससे मैं गिरा के देख रही थी कि इसमें तार खींचा कि नहीं। तो इसमें एक तार बन चुका था। अब बारी आती है जो हमने भून के दाल रखी थी उस दाल को डालने की। एक हाथ से डालिएगा दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहिएगा ताकि गिठाने ना पड़े इसके अंदर। इसी तरह से लगातार चम्मच को चलाते रहिए, हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका। और इसी में ही बन के
हलवा तैयार होगा आपका। पहले ये थोड़ा लूज़ लगेगा, उसके बाद ये खुद ही थिक होता जाएगा, इसके अंदर थिकनेस आती जाएगी। बस हमें इसको तकरीबन 5 मिनट तक और पकाना है, और उसके बाद आप कोई भी जिसमें आप जमाने का बर्तन हो उसको ऑयल से या घी से ग्रीस कर लीजिएगा और उसको एक साइड रख लीजिएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे हमने बैटर तैयार किया है चने की दाल के हलवे का, तो बस इसको अच्छे से लगातार चलाना है। और चलाने के बाद जब इसमें थिकनेस आ जाए, लगे कि हाँ ये खुद छोड़ने लगा है कढ़ाई को, वहीं से आप बस ये समझ लीजिएगा ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब बारी आती है इसको हमें प्लेट में या कोई भी डिश हो या कोई बॉयल हो जिसके अंदर आप जमाना चाह रही हैं इसको, पतली इसकी जो जिस पीस में भी आप शेप में काटेंगी तो उस शेप में थोड़ा फैला हुआ बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस बर्तन में इसको पलट लीजिएगा, और उसके बाद बस यहाँ पे हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। बस ये यहाँ पे हमने क्या करा, फ्लेम को कर दिया है अब ऑफ। ये काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब बारी आती है इसको डिश में उतारने की। आप चाहें तो इसमें अंदर भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी गार्निश कर सकते हैं, पर मुझे इतना नहीं पसंद। तो बस यहाँ पे मैंने इसको जमा दिया था और चौकोर शेप में इसको कट कर लिया था, और ऊपर से सिर्फ मैंने नारियल क्रश करके डाला था। और अब बारी आती है इसको पीसीस को अलग करने की, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जमा था। बहुत अच्छी तरह से जमा था, बिल्कुल ना बिखरा ना कुछ हुआ। यह बहुत यम बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको कट करके कि किस तरह से कट होने के बाद बिल्कुल एक भी पीस टूट नहीं रहा था इसका। बहुत आसानी से सारे पीस निकल आए थे डिश के अंदर से। ये देखिएगा कितना अच्छा जमा था यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से जमा था, कोई भी पीस नहीं टूटा था इसके अंदर का। इसी तरह से बस मैं सारे पीस को अलग कर लूँगी निकाल करके, और जिसमें आप सर्व करना चाहें, ये स्टोर करना चाहें, ये महीने भर चल सकता है आराम से। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं बना के, ज़रूरी नहीं है कि शब बारात के दिन ही बनाया जाए, आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं इसको बना के। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनता है। यहाँ पे मैं इसको डिश में निकालने लगी थी आपको दिखाने के लिए, सर्व करने के लिए। तो जो हमारे साइड के थोड़े छोटे छोटे पीसेस थे उसको हम बीच में रखेंगे, और बड़े पीसेस को इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये सज के तैयार हो गई थी डिश। तो मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी, और मिलते हैं बहुत जल्द नए नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक कि मुझे दुआ में याद रखिएगा और इंजॉय कीजिएगा मेरी रेसिपी को। और चलिए, खुदा हाफिज़।